हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्विजिशन रिपोर्ट को हमने एनालाइज किया था। एक्विजिशन में हमें पता चला था कि हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस सोर्स मीडियम से आ रहा है, कि ऑर्गेनिक है, रेफरल है, या फिर आपने देखा था पेड सर्च है। अलग अलग टाइप के जो चैनल्स थे हमारे, वहां से हमारे पास ट्रैफिक जनरेट हो रहा था। तो ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रैफिक रिपोर्ट आती है जो कि बिहेवियर रिपोर्ट है। तो इस वीडियो में हम बिहेवियर रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे कि बिहेवियर रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या सेगमेंट्स मिलेंगे। आप बिहेवियर रिपोर्ट के अंदर किस टाइप से अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक पेज के ट्रैफिक को एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि किस पेज पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने पेज व्यूज आ रहे हैं, कितना बाउंस रेट है और कितना एग्जिट रेट है। हर एक चीज आप पर्टिकुलरली पेज टू पेज चेक कर सकते हो, सो दैट आप उस पेज को ऑप्टिमाइज करके अपनी वेबसाइट की कीवर्ड रैंकिंग इंप्रूव कर सको। सो चलते हैं हम डीपली एनालाइज करने के लिए अपनी स्क्रीन पर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल एनालिटिक्स पर। गूगल एनालिटिक्स के अंदर बिहेवियर सेक्शन में जाएंगे। बिहेवियर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको उसके कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे आपको ऑडियंस में मिला था या एक्विजिशन में मिला था, तो ऐसे ही हमें बिहेवियर में भी मिल रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, ओवरव्यू। जैसा कि आपको पता है, ओवरव्यू में क्या होता है कि जितना भी नीचे यहाँ पे इसके कंपोनेंट शो हो रहे हैं उसका सारा डेटा आपको ओवरव्यू में शो करता है। जैसे यहाँ पे पेज व्यूज़, यूनिक पेज व्यूज़, टाइम ड्यूरेशन, बाउंस रेट, एग्जिट रेट, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको यहाँ पे एक एस्टिमेट आइडिया दे रहा है कि जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे अंडर में इन डेप्थ में मिलेगी वो सारा एक ओवरव्यू आपको ओवरव्यू डैशबोर्ड में आपको शो कर रहा है। अगर हम चलते हैं डायरेक्ट बिहेवियर ओवरफ्लो पे, तो बिहेवियर फ्लो क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैसे यूज़र का फ्लो हम चेक कर रहे थे कि यूज़र किस पेज से किस पेज पे जा रहा था, वैसे ही हमारे इस बिहेवियर फ्लो में भी पता चलेगा कि हमारा जो यूज़र है वो कौन से पेज पर आया है फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद किस पेज पे गया है वो, देन उसके आगे किस किस पेजेस पे गया है, और कहाँ से किस किस पेज से वो ड्रॉप हो रहे हैं यूज़र। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्लैश है मीन्स होम पेज, तो होम पेज पे जो यूज़र्स आए हैं मेरे 44 आए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे गए हैं, नेक्स्ट अगेन होम पेज का ही शो कर रहा है यहाँ पे भी। इसके बाद जो कॉन्टैक्ट इन्फो पे गए हैं, यहाँ पे आपके सिर्फ 4 यूज़र गए हैं, देन दूसरे पेजेस पे 4 गए हैं, देन एक और अलग इंटरनल पेज है उस पर 1 गया है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कितने यूज़र आपके ड्रॉप ऑफ हुए हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। तो यहाँ से आप सारे पेजेस का एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हो। प्लस में आप ये भी देख सकते हो कि आपके जो यूज़र है वो किस पेज पे आ रहे हैं, तो मीन्स डायरेक्ट यूज़र्स जो आ रहे हैं, अगर होम पेज पे आ रहा है तो वो तो डायरेक्ट ट्रैफिक हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट ट्रैफिक बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, कि जो आपका एग्जैक्ट डोमेन को सर्च कर रहा है, एग्जैक्ट डोमेन को नेम कॉल करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो एक डायरेक्ट ट्रैफिक हो गया। देन उसके नीचे अगर हमारे पास लैंडिंग पेजेस पे भी ट्रैफिक शो हो रहा है, तो लैंडिंग पेजेस का ट्रैफिक मीन्स कि एक लैंडिंग पेज पे अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो रेफरल ट्रैफिक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यूज़र तो आपके लैंडिंग पेज का यूज़र जो भी यूआरएल है वो तो याद रखेगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि वो रेफरल साइट्स हो सकती है। तो यहाँ से आप अपनी एसईओ की एक्टिविटी भी ट्रैक कर सकते हो कि आपने जो भी एक्टिविटी एसईओ की थी उसके थ्रू आपके पास उस पेज पे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो चीज़ें भी आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करो। देन आता है नेक्स्ट हमारा साइट कंटेंट। तो साइट कंटेंट के अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेट अस सपोज ऑल पेजेस, कंटेंट ड्रिल डाउन, लैंडिंग पेजेस, एग्जिट पेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ऑल पेजेस में जाऊँगा तो मेरे को साइट कंटेंट के अंदर जितने इसके पार्ट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आपको बाहर वहाँ पे डेटा शो करेगा ऑल पेजेस में। ठीक है, अगर मैं कंटेंट ड्रिल डाउन में जाता हूँ तो कंटेंट ड्रिल डाउन में मेरे को कंटेंट मीन्स की पेजेस पे जो है बेसिकली जो कंटेंट पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और उस पर कितने पेज व्यूज़ आए हैं, कितने यूनिक पेज व्यूज़ हैं, एवरेज टाइम पेज पर कितना कितना है, बाउंस रेट कितना है, और एग्जिट रेट कितना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, बाउंस रेट क्या होता है कि जितनी जल्दी यूज़र आपकी वेबसाइट से, आपके लैंडिंग पेजेस से बाउंस बैक करता है, मीन्स आपके पेज को क्लोज करता है, तो वो बाउंस रेट का परसेंटेज निकालता है। अगर मैं एग्जिट रेट का बताऊं तो एग्जिट रेट का मीन्स कि किस पेज से मेरा यूज़र एग्जिट कर रहा है। लेट अस सपोज एक पेज है उस पर 10 यूज़र आए हैं, तो मुझे उसका एग्जिट रेट निकालना है, तो 1/10 इंटू 100 निकालूंगा। देन उसके बाद मेरा 10% बाउंस, 10% एग्जिट पेज रेट रहा, तो वो चीज़ आप वहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है,
ये आपका अलग अलग लैंडिंग पेजेस का शो करेगा। अब लैंडिंग पेजेस में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे भी आपका लैंडिंग पेज का शो करेगा, अलग अलग लैंडिंग पेजेस जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, एग्जिट पेजेस में जाऊंगा तो एग्जिट पेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जिट रेट बताएगा ये मेरे को। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना पेजेस, ये सारे पेजेस के यूआरएल है, यहाँ पे एग्जिट रेट बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट बता रहा है इन नंबरिंग में और यहाँ पे बता रहा है इन परसेंटेज में। तो यहाँ पे पेज व्यूज भी शो कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरे इस एनालिटिक्स में अभी सिर्फ 7 तक ही है। अगर आपको इससे ज़्यादा पेजेस भी आपके एनालिटिक्स में आते हैं तो यहाँ से 10 से यहाँ से आप इंक्रीज करके अपने लैंडिंग पेजेस को इंक्रीज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी। देन हम चलते हैं साइट स्पीड पर। तो साइट स्पीड पर अगेन यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन है। ओवरव्यू में मीन्स कि यहाँ पे जितने भी अंडर आ रहे हैं उन सबका यहाँ पे रेशो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो पेज टाइमिंग में चलते हैं। पेज टाइमिंग का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आपको बताएगा कि इस पेज पे आपके यूज़र का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो कितना कितना है। ठीक है, कितने पेज व्यूज़ हैं, कितने लोडिंग टाइम ले रहा है, मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उस स्पीड को कितने परसेंट में आपकी वेबसाइट लोड करके दे रहा है यूज़र को। पर्टिकुलर पेज के अकॉर्डिंग स्पीड बता रहा है आपकी वेबसाइट की। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है लोडिंग में तो उससे हमारा बाउंस रेट इंक्रीज होगा, तो आप उस पे वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। देन आता है स्पीड सजेशन। तो स्पीड सजेशन में वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको स्पीड किस किस पेजेस की इम्प्रूव करनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक सिनेरियो मिलता है कि आपके किस किस पेजेस की वेबसाइट स्पीड जो है वो कम है, उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। देन आता है यूज़र टाइमिंग। तो यूज़र टाइमिंग में क्या होता है कि आपके जो यूज़र्स की टाइमिंग ड्यूरेशन दिखाता है कि एक पेज पर रुकने का कितना एवरेज एस्टिमेट यूज़र का टाइमिंग है, वो चीज़ आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, देन आता है साइट सर्च। तो साइट सर्च के अंदर हम ओवरव्यू में जाते हैं। साइट सर्च के ओवरव्यू में हमारे पास यहाँ पे सेशन ड्यूरेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसमें आप इतना भी देख सकते हो कि यूसेज के अंदर जाओगे तो यूज जितने जो जो यूज़र यूसेज कर रहा है, मीन्स कि कौन से पेजेस पे है, किस टाइप की यूजेस है, तो वो आप यहाँ से पर्टिकुलर सेशंस, न्यू सेशन, सारी चीज़ें यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको सर्च टर्म ट्रैक करनी है तो आप यहाँ से सर्च टर्म भी ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर्च टर्म क्या होती है। तो सर्च टर्म लाइक अ कीवर्ड, आपके जो भी कीवर्ड्स है, जो भी यूजर गूगल पे सर्च कर रहा है वो आपकी सर्च टर्म है। तो यहाँ से आप अपनी सर्च टर्म भी चेक कर सकते हो कि यूजर क्या क्या सर्च टर्म सर्चेस कर रहा है जिस पे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है जिस सर्च टर्म से। तो आप उस सर्च टर्म को अपनी वेबसाइट में एज अ कीवर्ड इंप्लीमेंट करके आगे उस पर रैंकिंग करके उस पर और ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। देन आता है सर्च पेजेस। तो सर्च पेजेस में ये होता है कि बेसिकली सर्च कितने यूजर कौन कौन से पेजेस पे ज़्यादा सर्च करके आ रहा है, तो ताकि आपको यहाँ से सिनेरियो मिलता है और आप उस पेजेस को और इम्प्रूव करके उसकी सर्चेज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, देन हम चलते हैं इवेंट्स पर। तो इवेंट्स में हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, जैसे लाइक इवेंट कैटेगरी है। ठीक है, इवेंट कैटेगरी, इवेंट एक्शन और इवेंट लेबल। तो ये टॉप इवेंट्स होते हैं जिसमें आप अपना यूज़ कर सकते हो कि इवेंट कैटेगरी आपकी क्या होगी। ठीक है, इवेंट एक्शन क्या होगा और इवेंट लेबल्स क्या होगा। तो इवेंट होते क्या है, लाइक लेट अस सपोज आपकी एक वेबसाइट पे फॉर्म लगा हुआ है, फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल आएगी, तो वो सबमिट बटन पे कितने यूजर क्लिक कर रहे हैं वो एक इवेंट है। ठीक है, देन उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा इवेंट एक्शन लेवल देखा जाए तो वो एक इंटरनल पेजेस के भी हो सकते हैं। तो जैसे लाइक अ पाइपलाइन, कि एक पेज पे अगर मैंने किया तो वो इवेंट कैटेगरी हो गया, उसके अंदर अंदर पेजेस पे मैंने जाके इवेंट सेलेक्ट किया तो वो एक्शन है, वो लाइब्रेरी, वो लाइबल है। मतलब आप ट्रैकिंग पर्पज से आप यूज करते हो कि एक क्वेरी फॉर्म फिलअप हुआ तो किस पे क्लिक किया बटन पे। लाइक सपोज एक मैंने क्वेरी फॉर्म का इवेंट ट्रैक करना है मुझे, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक जो सबमिट बटन होगा मैंने उस पर क्लिक किया, तो मीन सबमिट पे क्लिक किया, तो सबमिट क्या हो गई, हमारी इवेंट कैटेगरी हो गई। अगर मुझे एक्शन देखना है तो एक्शन मींस कि किस पेज पे एक्शन हुआ है, मतलब जिस यूआरएल से मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया है वो यूआरएल क्या हो गया, मेरा एक्शन हो गया। उस यूआरएल का पाथ जो है वो क्या हो गया, हमारा लेबल हो गया। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। जब आप इवेंट सेटअप करोगे तब आप डिफाइन करोगे कैटेगरी, एक्शन और लेबल। ये कैसे डिफाइन करोगे, जब आप इवेंट सेटअप करोगे ना उसमें आप ये डिफाइन करोगे कि इवेंट कैटेगरी किसे डिफाइन करना है, लेबल किसे डिफाइन करना है, एक्शन किसे डिफाइन करना है, वो आपके हैंड में है। ठीक है, तो यहाँ से टॉप इवेंट्स देखना है आपको तो टॉप इवेंट्स देख सकते हो। यहाँ से जाने के बाद आपको अलग अलग क्राइटेरिया मिल जाएगा। इवेंट कैटेगरी मिल रहा है, यहाँ से इस पर क्लिक किया तो एक्शन मिल जाएगा।
इवेंट एक्शन, देन यहाँ पे इवेंट लेबल का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ से इवेंट लेबल भी हो जाएगा। मैंने अभी इवेंट सेटअप नहीं किया होगा तो इवेंट यहाँ पे नहीं शो हो रहा, ठीक है। देन आते हैं पेजेस में, तो यहाँ से आपके पेजेस भी शो होते हैं कि किस पेजेस से आपका इवेंट कंप्लीट हुआ है, उस पेज का पेज टाइटल क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है। देन आता है इवेंट फ्लो, तो इवेंट फ्लोज में क्या होता है कि यहाँ के इवेंट का क्या फ्लो चल रहा है, मीन्स किस पेज से किस पेज पे यूजर जा रहा है इवेंट फ्लो करते करते, मीन्स कि आपका 2-3 पेजेस पे इवेंट लगा रखा है आपने, तो पहले पेज से फिर दूसरे पेज पे गया, वहां भी इवेंट फ्लो हुआ, फिर उसके बाद गया, फिर वहां भी इवेंट हुआ, तो इस टाइप से आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। देन आता है पब्लिशर में, तो पब्लिशर क्या होता है, लाइक कि आपने कोई पब्लिश करना है कुछ, तो यहाँ से आप एडसेंस अकाउंट आपका होगा, तो वहाँ से आप अपना इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है वो एडसेंस के रिगार्डिंग ही आता है। तो पब्लिशर्स में पब्लिशर पेजेस पे किस किस पब्लिशर पेजेस पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन से पब्लिशर से आपको वेबसाइट को रेफर किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आता है एक्सपेरिमेंट्स में, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट की, आपको कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकते हो, तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितने सेशंस आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने ड्यूरेशन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो बिहेवियर में इतना ही। आई होप सो कि इसमें आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पे बिहेवियर में है वो सारी चीज़ आप इजीली ट्रैक कर सको। तो यहाँ से आपको जो भी चीज़ें समझ आई हैं इसमें, जो बिहेवियर फ्लो है, साइट कंटेंट है, यहाँ से आप ओवरव्यू में सारा डेटा चेक कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे सारे पेजेस भी आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से व्यू फुल रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से व्यू फुल रिपोर्ट करके आपके सारे पेजेस शो हो जाते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको काफी अच्छा कंटेंट लगा हो और आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन ली हो बिहेवियर रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। सो गाइस, इसी टाइप से हम गूगल एनालिटिक्स के पर्टिकुलर रिपोर्ट्स बाय रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं, और ऐसे ही और आगे भी रिपोर्ट्स को मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, जो ताकि आप अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को इजीली एनालाइज कर सको। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि हमने पर्टिकुलर पेज बाय पेज हमने किस टाइप से वर्क किया, किस टाइप से पेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रैफिक की एक्टिविटी चेक की कि यूजर किस पेज पे कितनी देर के आपके सेशंस हमें दे रहा है, वो सारी चीजें हमने इंप्रूव किया। अगर हम इस पेजेस को यहाँ से चेक करने के बाद इंप्रूव करते हैं, सो हमारी वेबसाइट की कीवर्ड रैंकिंग भी इनहेंस होगी और कुछ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट मिलेगा। सो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है काफी आपको एसईओ में बेनिफिट देने वाली है। सो इसी टाइप से और भी वीडियोस मेरे पास हैं जो कि मैं आगे और लॉन्च करने वाला हूं। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।